सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर प्रदेश की 17 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। आज हम प्रदेश की नंबर 18 विधानसभा क्षेत्र नगीना विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपको बताएंगे। नगीना विधानसभा क्षेत्र एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। वहीं समाजवादी पार्टी का पिछले 2 चुनाव से यानी 2012 और 17 में इस सीट पर कब्जा समाजवादी पार्टी का है और समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार पारस इस क्षेत्र से विधायक है। बात करें 2007 के विधानसभा चुनाव की, तो 2007 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की ओमवती देवी यहां से विधायक चुनी गई थी और उन्हें 46,551 वोट मिले थे। प्रदेश भर में बहुजन समाज पार्टी की लहर थी 2007 में और प्रचंड बहुमत से बसपा सुप्रीमो मायावती 2007 में सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। तो यहाँ से भी नगीना विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने भी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को निराश नहीं किया और यहां से ओमवती देवी को विधायक बनाया। इस चुनाव में दूसरे नंबर पर मनोज पारस रहे थे, जो वर्तमान समय में विधायक हैं। समाजवादी पार्टी ने उन्हें 2007 में भी प्रत्याशी बनाया था। इस चुनाव में 36,764 वोट लेकर मनोज पारस दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के लव कुश कुमार रहे थे। लव कुश कुमार को 24,003 वोट मिले थे। वहीं चौथे नंबर पर आरएलडी की रचना रही थी। रचना को 10,210 वोट मिले थे। इस चुनाव में 9,787 वोट से बहुजन समाज पार्टी की ओमवती देवी ने समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार पारस को चुनाव में मात दी थी। बात करें 2012 के विधानसभा चुनाव की, तो समाजवादी पार्टी ने 2007 के विधानसभा चुनाव में रनर अप रहे मनोज कुमार पारस पर पुनः विश्वास किया। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने अपनी विधायक ओमवती देवी को फिर से चुनाव में उतारा था। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के मनोज पारस ने 83,997 वोट लेकर बहुजन समाज पार्टी की ओमवती देवी को लगभग 26,546 वोट से मात दी थी। इस चुनाव में ओमवती देवी को 57,451 वोट मिले थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पिछले चुनाव 2007 की तरह 2012 में भी तीसरे स्थान पर रहे और लव कुश कुमार ही उनके प्रत्याशी थे और पिछले चुनाव में उन्होंने 24,003 वोट हासिल किए थे, लेकिन 2012 में उन्होंने 23,008 वोट हासिल की। तो इस चुनाव में मनोज पारस ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी की लहर प्रदेश भर में थी और प्रचंड बहुमत से प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनी थी। यहां से सरकार में विधायक रहे मनोज कुमार पारस भी विधायक चुने गए थे। 2017 में प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में चल रही है। तो इस चुनाव में भी यहां समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज कुमार पारस को पुनः समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा और इस चुनाव में भी उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की। उन्हें 77,145 वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर जो बहुजन समाज पार्टी से विधायक रही ओमवती देवी वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। लव कुश कुमार का इस चुनाव में टिकट कट गया था और भारतीय जनता पार्टी ने ओमवती को प्रत्याशी बना। ओमवती देवी अच्छा चुनाव लड़ी और 69,178 वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी की लहर थी और इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान से दूसरे स्थान पर आ गई। वीरेंद्र पाल बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे। 49,693 वोट उन्हें मिले। तो इस चुनाव में 7,967 वोट लेकर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने 7,967 वोटों से मनोज पारस ने जीत दर्ज की थी। तो इस क्षेत्र के हमने 2007, 12 और 17 के चुनावी नतीजे आपको बताई। इन चुनावी नतीजों के आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2022 में यहां पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही चुनावी मुकाबला होने की संभावना है। हालांकि इस सीट पर समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ती रही है और लगातार दूसरी बार मनोज पारस विधायक हैं। तो देखते हैं तीसरी बार समाजवादी पार्टी मनोज कुमार पारस को ही विधानसभा चुनाव का टिकट देती है या क्या रणनीति समाजवादी पार्टी की रहती है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने जो विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं, उनकी सीटों पर किसी के आवेदन नहीं लिए। तो संभावना यही जताई जा रही है कि समाजवादी पार्टी अपने सिटिंग विधायकों को पुनः चुनावी मैदान में उतारेंगी, क्योंकि इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की लहर में भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की थी। तो अगले विधानसभा क्षेत्र हम आपको बताएंगे प्रदेश की नंबर 19 विधानसभा क्षेत्र बरहापुर विधानसभा क्षेत्र, जहां मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के सुशांत कुमार विधायक है। अगली वीडियो में हम आपको बरहापुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताएंगे। इसके लिए अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसको शेयर करें और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें।